प्यारे बच्चों, बहुत स्वागत है आपका। अध्याय 15 यह देश रहेगा। ये कहानी है और चलिए इस कहानी को जरा पढ़ते हैं। ये इतिहास से संबंधित एक कहानी है। भारत में मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। मगध के सिंहासन पर महाराज पुष्यमित्र शुंग विराजमान थे। उन्होंने शुंग राजवंश के शासन की न केवल नींव डाली बल्कि राज को दूर दूर तक फैलाने में भी सफल रहे थे। उन दिनों भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर यूनानियों के लगातार आक्रमण हो रहे थे। वे बार बार घात लगाकर हमला करते थे। हर बार महाराज पुष्यमित्र की सजग और वीर सेना उन्हें खदेड़ देती थी। यूनानियों की शक्ति छिन्न-भिन्न हो गई थी, किंतु उनके पैर अभी पूरी तरह उखड़े नहीं थे। उन्होंने भारत की सीमा पर डेरा डाल दिया था और सीमा के आसपास के गांवों में लूटपाट मचाते रहते थे। यूनानियों को लेकर पुष्यमित्र की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उन्हें चिंतित देखकर एक दिन राजगुरु पतंजलि ने उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का परामर्श दिया। महाराज सोच में पड़ गए। राजगुरु बोले, क्या बात है महाराज, आप किस सोच में पड़ गए हैं? सम्राट बोले, अश्वमेध यज्ञ तो हो जाएगा राजगुरु, किंतु यज्ञ के घोड़े की रक्षा कौन करेगा? मैं यही सोचकर चिंतित। युवराज अग्निमित्र के होते हुए आप ऐसा क्यों सोचते? राजगुरु ने कहा। राज अग्निमित्र? हर समय नृत्य संगीत में डूबे रहने वाले युवराज का भला वीरता पराक्रम से क्या संबंध? महाराज के स्वर में निराशा थी। महाराज की बात सुनकर राजगुरु के माथे पर चिंता की रेखाएं उभर गईं। तभी अग्निमित्र का पुत्र 15-16 वर्ष का किशोर वसुमित्र हाथ में नंगी तलवार लिए उनके सामने आ खड़ा हुआ। अपने दादाजी की बातें सुनकर उसकी भुजाएं फड़क रही थीं। उसका मुख क्रोध से लाल हो रहा था। वह आगे बढ़कर बोला, दादाजी आप व्यर्थ चिंता करते हैं। मैं यज्ञ के घोड़े की रक्षा करूंगा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। सम्राट और राजगुरु दोनों का हृदय सुनकर गदगद हो गया। गदगद हो उठा। सम्राट बोले, पुत्र वसु, तुम तो अभी बालक हो, तुम यूनानियों जैसे शत्रुओं भला कैसे लुवा ले पाओगे? वसुमित्र ने कहा, मैं बालक हूं तो क्या हुआ दादाजी? मैंने बचपन से बहादुर लवकुश और वीर अभिमन्यु की कथाएं सुनी। उन्होंने युद्ध में यदि बड़े बड़े योद्धाओं के दांत खट्टे कर दिए तो मैं क्या नहीं कर सकता? क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते? सम्राट की आंखें खुशी छलक उठी। उन्होंने वसुमित्र को गले से लगा लिया। बोले, नहीं नहीं पुत्र, तो शुंगवंश के गौरव हो, अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा। हम रहे ना रहे, किंतु मुझे विश्वास है कि हमारे यह देश और इसका गौरव अवश्य। शीघ्र अश्वमेध यज्ञ की घोषणा कर दी गई। युद्ध के नगाड़े बज उठे। माथे पर विजय तिलक लगाए सेनापति की वेशभूषा में और वसुमित्र घोड़े पर सवार होकर महल से निकला तो उस पर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसके पीछे मगध की चतुरंगी सेना थी और आगे आगे चल रहा था अश्वमेध का घोड़ा। वसुमित्र ने घोड़े का मुख सबसे पहले उत्तर पश्चिम की ओर मोड़ा। मार्ग में पड़ने वाले राज्यों ने वसुमित्र का स्वागत किया। वहां के राजाओं ने उसे बहुमूल्य उपहार भेंट किए। वसुमित्र की सेना आगे बढ़ती गई। वसुमित्र की विजय की शंख ध्वनि सीमा तक पहुंचने लगी। यूनानी डरकर पीछे हटने लगे। वसुमित्र की सेना ने उन्हें देश की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। यूनानियों ने सिंधु नदी के पार डेरा डाल दिया। वसुमित्र को इतना संतोष नहीं हुआ। उसने यज्ञ का घोड़ा सिंधु उसके उस पार बढ़ा दिया। यूनानियों ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया। रणभेरी बज उठी और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। वसुमित्र अपनी सेना के साथ यूनानियों पर टूट पड़ा। आखिर यूनानियों ने वसुमित्र के सामने हथियार डाल दिए। मगध साम्राज्य का ध्वज लहरा उठा। विजय वसुमित्र ने यज्ञ के घोड़े की लगाम थाम ली। अपनी सेना के साथ राजधानी को लौट चला। चारों ओर उसके बेकार हो। प्रश्नोत्तर आप देखिएगा। यूनानी भारत पर किस प्रकार हमला करते थे? घात लगाकर हमला करते थे। मित्र कितने वर्ष का था? 16 वर्ष का नौजवान। अपनी सेना के साथ किस पर टूट पड़ा? पर टूट पड़ा। प्रश्नोत्तर करेंगे नोटबुक से और ये कहानी पढ़ के फिर से आप करेंगे। और ये करते हैं हम लोग। यूनानी को लेकर सम्राट चित्रा दिन पर बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल बढ़ती जा रही। युवराज अग्निमित्र पर भरोसा था? नहीं था भरोसा। बालक तो क्या हुआ? बचपन से लवकुश वीर अभिमन्यु स्वागत करते उपहार बांट दिए? नहीं, एक लगाम था साथ में लिया सेनापति। तीन तीन पर्यायवाची तो आप लिख लीजिए। विराट का क्या राजा, देश, महाराज, है ना, इनका दिवस, आसर, विवाह। पर्यायवाची शब्द बहुत बार रिपीट हुए। अश्व, रग, तक, का पता नहीं है क्या, फिर भी कुछ हो गया। एक और आपको बढ़ा। यज्ञ का क्या हो? वन हो गया। क्या हो गया? ध्वज का क्या होता? ताका हो गया ध्वज के। ठीक है। पर्याय बाद विलोम शब्द। सफल का असफल, उत्तर का प्रश्न लिख,
या फिर लिख सकते हो अगर दिशा पश्चिम का पूरब, जय का परा, आप कर लोगे। आरंभ का अंत लिख, उसका संत, आशा, आशा लिख दो, पास का, चित का क्या लिखोगे? सही नहीं है ना। मुहावरे का अर्थ उनका प्रयोग, अखरोट से लाल होना तो पता ही है आपको, अग बबूला हो जाना। क्या लिख दोगे? इस और आग बबूला में आ गया। इसी तरह आप बना लोगे, लोहा लेना मतलब लेना, सामना कर, सामना करना, दांत खट्टे करना कब होता है? हराना, हरा देता, दांत खट्टे कर देता। अक्षर के बनने वाले शब्द आप लिख ही लेंगे, क्षेत्र, प्रिय, क्या लिखेंगे आप? आ से लिख दो, आ से लिख दो, आ से लिखो, यहाँ से लिखो, क्या? सा से लिख दो, सा से लिख दो, सा से लिख दो। यहाँ पर कहानी में ऐसा ढूंढना, व्यक्ति का नाम, प्राणियों, अब लिख लेंगे। व्यक्ति के नाम में क्या? अग्निमित, लड़ने गया था लड़का, नाम था उसका। प्राणियों में क्या था? एक और खान में क्या? सिंधु, हालांकि नहीं आता इसमें आता। और गुड़ में क्या? लिख दें सारे। ये मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय में। धन्यवाद।